अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। आज मैं आपके लिए बुनाई का ये बहुत प्यारा सा पैटर्न लेके आई हूँ। इसमें 5-5 पत्तों का ये गुच्छा बनता है इस तरीके से। और देखिए ये पैटर्न ऐसा लगता है फ्रंट साइड से, देखिए इस तरीके से, और बैक साइड से ऐसा आता है। और ये पैटर्न जो है बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आपको 8 के मल्टीपल्स के हिसाब से फंदे लेने होंगे। जैसे आपको ये वाला गुच्छा बनाया है तो इसके लिए आपको लेने होंगे 8। फिर इधर जो जगह छोड़ रखी है इसमें ये गुच्छा बनेगा ऊपर, तो यहाँ पे भी आपको 8 स्टिच रखने होंगे। फिर उसके बाद 8 इधर और 8 स्टिच इधर, फिर 8 स्टिच इधर। इस तरीके से आपको जितना भी बनाना है अपना प्रोजेक्ट, तो आप उसमें 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 ऐसे लेते हुए फंदे डालेंगे। और आपको इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे। 8 के मल्टीपल्स के हिसाब से फंदे रखने होंगे और +3 एक्स्ट्रा स्टिच इसमें आपको रखने होंगे। और ये जो पैटर्न है ये आपका 16 सिलाई का पैटर्न है। 16 रो में ये बन के इतना हो जाता है, एक पूरा बूटा इसका बन जाता है यहाँ तक का। और फिर 16 यानी कि 16 सिलाई में फिर ये दूसरा बनेगा, फिर 16 सिलाई में तीसरा वाला बनेगा। इस तरीके से ये पैटर्न बनेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस पैटर्न को बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो पैटर्न मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अभी, तो ये मैं आपको यहाँ से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक बनाना बता रही हूँ। ये जो मैंने 2 बार ये वाला बूटा बनाया है, यहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैं आपको इतना इसलिए बता रही हूँ यहाँ तक का, कि आप जब ये दोबारा यहाँ से जितने मैं फंदे आपको बताऊँगी इसके बाद, उतने ही फंदे आप इसके बाद यहाँ से आगे भी उतने ही फंदे लेंगे। और इसके आगे अगर आपको बनाना है वहाँ से भी आप उतने ही फंदे, ये वाले फंदे लेते जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये 2 बार बता दे रही हूँ बनाना। तो ये पहले 1 बार बनेगा, बीच के फंदे आप जितने मैं बताऊंगी उतने ही आप बनाते जाएंगे आगे। और ये 2 बार मैं बताऊंगी, तो ये आपका यहाँ तक का ये पैटर्न यहाँ तक मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिएगा, इसको इतना बनाने के लिए मैंने फंदे लिए हैं 8 + 8 + 8, यानी कि 8 3 होता है 24 फंदे होते हैं। और 3 फंदे एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताए हैं एज स्टिच, और 1 फंदा एक्स्ट्रा लेना होता है इसमें। 2 फंदे तो एज स्टिच के होते हैं किनारे के, और 1 फंदा आपको एक्स्ट्रा भी लेना होता है, तो 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं पूरे मिला के। तो 8 3 24 + 3 तो 27, यानी कि 27 फंदे यहाँ से लेकर यहाँ तक हुए। तो 27 फंदे मैंने इसमें अपने सिलाई में देखिए डाल लिए हैं। अब ये पैटर्न जो होगा राइट साइड से कैसे बनेगा देखिएगा। राइट साइड है आपकी ये वाली। सबसे पहला फंदा आप बनाएंगे सीधा, ध्यान से देखिएगा। ये पैटर्न जो है सबसे पहले पहला फंदा सीधा, ऊन आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे। अब इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे मिला के देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको 13 स्टिच लेने होंगे जो उल्टे लेने होंगे। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 स्टिच बीच में आपको उल्टे लेने होंगे। यहाँ पे भी 13 स्टिच बीच में आएंगे, यहाँ पे भी जहाँ पे भी आप बनाएंगे 13 फंदे आपके बीच बीच में आएंगे। इसके बाद आपको ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे फिर 3 फंदे सीधे और अपना ऊन आगे लेके 3 फंदे उल्टे, और लास्ट का फंदा आप उल्टा ही बुनेंगे। उससे ये जो किनारे होते हैं इसमें इस तरीके से अच्छे वो आती है साइड्स, देखिए इस तरीके से आते हैं, तो इसलिए लास्ट का फंदा हमेशा मैं उल्टा ही बुनती हूँ। इसके बाद देखिएगा इसकी सेकंड रो हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, अब इसकी सेकंड रो है। सेकंड रो में आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बुनना है, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। तो देखिएगा पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ऊन आगे लेंगे। इसके बाद देखिए ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, उसके बाद ऊन पीछे लेंगे। 13 फंदे जो हमने उल्टे बनाए थे वो ये वाली लाइन में 13 फंदे सीधे बनेंगे। पूरे 13 स्टिच होंगे आपके जो सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये 13 फंदे सीधे हो गए। अब 3 फंदे उल्टे हैं, धागा अपनी साइड लेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे लेंगे, ये वाले 3 फंदे सीधे हैं, लास्ट का फंदा उल्टा ही बुनेंगे। तो इस तरीके से आप अब इस पैटर्न की हमारी 3rd नंबर की रो है, इसको देखना कैसे बुनेंगे हम। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी साइड लेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2। अब देखिएगा ये जो आगे के 2 फंदे हैं इन्हें दोनों को सलाई पे से निकाल लेना है, और ये पीछे का फंदा आगे और आगे वाला फंदा हमें पीछे ले लेना है, ठीक, इस तरीके से धागे को पीछे करना है। और ये वाला फंदा जो है सीधा वाला फंदा पहले बुना जाएगा बैक साइड से सलाई डालकर। उसके बाद धागा आगे लेके ये वाला फंदा अब बुना जाएगा उल्टा। उसके बाद ये वाला फंदा है आगे वाला, नेक्स्ट वो बुना जाएगा सीधा। इसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इन्हें फिर से सलाई पे से बाहर निकालेंगे, पीछे वाला फंदा आगे ले लेंगे, और ये आगे वाला फंदा जो सीधा वाला फंदा है इसे आप ले लेंगे पीछे। पहले ये वाला फंदा आपने लिया है इसे बुनेंगे उल्टा, धागा आगे लेंगे, 1 फंदा बुनेंगे उल्टा, फिर ये वाला फंदा धागा पीछे लेके बनाएंगे आप सीधा। देखिए इस तरीके से आपने 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा ऐसे बुन लिया है। अब आप धागा अपनी साइड ले लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के फंदे बुनने हैं, बस 1 फंदा जब रह जाएगा तब तक। तो ये आपको 2 4 6 8 10 और ये 11 फंदे आपको बुनने हैं। देखिएगा 1 2 3 सब उल्टे बुन रहे हैं हम, 4
5 6 7 8 9 10 11 स्टिच हमने उल्टे बुन लिए। अब फिर आपको धागा पीछे करके ये दो फंदों का एक आगे एक पीछे करना है। देखिएगा, दोनों फंदों को सिलाई पे से निकाल लेंगे, पीछे वाला फंदा आगे, ये वाला फंदा आगे और ये वाला फंदा पीछे लेके ऐसे ले लेंगे। अब देखिएगा, इसे आपने सीधा बुनना है, फिर धागा आगे लेके ये वाला फंदा उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे लेंगे, बीच वाला फंदा जो है ये सीधा बुना जाएगा, फिर धागा अपनी साइड ले लेंगे आगे और ये दो फंदों को फिर से आगे का पीछे और पीछे वाला आगे ऐसे ले लेंगे इधर का। अब ये जो फंदा है ये उल्टा बुना जाएगा पहले, फिर धागा पीछे लेके ये वाला फंदा बुना जाएगा अब सीधा कि इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर से आपने रिपीट करा है पैटर्न। एक फंदा सीधा हो गया है आपका, देखिए, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा। अब धागा अपनी साइड लेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट का फंदा तो मैंने आपको बताया है उल्टा ही बनाइएगा। इस तरीके से ये आपकी 3 रोज कंप्लीट हो गई है। अब ये चौथे नंबर की सिलाई है, बैक साइड की रो है। इसमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वो फंदा वैसा ही बुना जाएगा। निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल। पहला फंदा स्लिप कर लिया, दो फंदे सीधे दिख रहे हैं आगे के, दो सीधे बुने जाएंगे, एक फंदा उल्टा है, एक फंदा सीधा है, फिर एक फंदा उल्टा है। अब देखिए, ये फंदा सीधा दिख रहा है तो ये फंदा सीधा बुना जाएगा, फिर एक फंदा देखिए ये उल्टा, फिर एक फंदा देखिए ये वाला सीधा है, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक के आपके 11 फंदे पूरे सीधे बुने जाएंगे। इसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 स्टिच पूरे सीधे बना लिए हैं। अब एक फंदा उल्टा है, एक सीधा, एक उल्टा। देखिए, ये वाला उल्टा है, फिर एक सीधा है, फिर एक उल्टा है। इसके बाद एक फंदा सीधा है, फिर ये वाला उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा, फिर दो सीधे और लास्ट का फंदा उल्टा ही बुना जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये बैक साइड की रो कंप्लीट हो गई है, 4 नंबर की सिलाई। अब हमारी 5th नंबर की रो है, 5वें नंबर की सिलाई है। देखिएगा ये कैसे बनेगी। इसमें आपको पहला फंदा स्लिप कर लेना है, फिर उसके बाद दो फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2। इसके बाद आपको यहां से यहां तक के सारे फंदे सीधे ही बनाने हैं, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे पूरे सीधे। अब 11 फंदे पूरे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर इसके बाद के ये 5 फंदे पूरे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे पूरे सीधे। अब 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा उल्टा ही बुना जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। ये आपकी 5वें नंबर की सिलाई थी। अब 6 नंबर की रो है बैक साइड की। तो बैक साइड की रो में मैंने आपको बताया ही है, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल, जो जैसा दिख रहा है
उसको वैसा ही बुन लीजिए। पहला फंदा स्लिप करा, 2 सीधे, 5 उल्टे, 1 2 3 4 5 उल्टे, फिर 11 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर उसके बाद 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, फिर 2 फंदे सीधे और एक लास्ट का फंदा उल्टा ही। तो इस तरीके से हमारी 6 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी आपकी 7th नंबर की रो आई है। अब इसमें आपकी एक लीफ बनेगी। देखिएगा कैसे बनाएंगे आप। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे बनाएंगे, ये भी उल्टा और दूसरा भी उल्टा, धागा पीछे ले लेंगे। देखिए अब आपको इसमें गिनना है 1 2 3 4 5 और ये वाला नीचे वाला लास्ट वाला जो है ये 6 नंबर। यहाँ पे अपनी सिलाई डालनी है अंदर की तरफ। और जैसे सीधे फंदे में फंदा लेते हैं इस तरीके से लेके पहले एक बार निकाल लेना है। तो ये देखिए आपकी एक पत्ती इस तरीके से आ गई। फिर इसके जस्ट ऊपर वाला जो है इस पे अपनी सिलाई डालनी है 5th नंबर वाले पे, और फिर ऐसे ही लेके तो ये आपके देखिए 2 हो गए। अब आपको इसके जस्ट ऊपर वाले में अपनी सिलाई डालनी है और ऐसे लेकर के ऐसे लेंगे तो ये आपके देखिए 3 हो गए। अब इसके जस्ट ऊपर वाले में डालेंगे, ऐसे लेंगे तो ये 4 हो गए। फिर इसके जस्ट ऊपर वाले में लेंगे, फिर ऐसे बुनेंगे तो ये देखिए 5 हो गए। और फिर सबसे ऊपर वाला जो है इस फंदे के बिल्कुल नीचे वाला, इस पर अपनी सिलाई डालेंगे और ऐसे बुनेंगे, ऐसे निकालेंगे तो ये आपके 6 ऐसी लीफ हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आप ये वाला फंदा बुनेंगे सीधा। अब उसके बाद इसे पलटेंगे। देखिएगा आप कैसे पलटेंगे, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 इस तरीके से। अब इसके बाद आगे का फंदा आप बुनेंगे सीधा, फिर उसके आगे वाला भी सीधा, फिर एक और 3 फंदे सीधे। इसके बाद फिर से आप ये 6 गिनेंगे। देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये सबसे लास्ट वाला जो है नीचे वाला 6 नंबर है। इस पे अपनी सिलाई डालेंगे और एक फंदा ले लेंगे, एक, फिर इसके जस्ट ऊपर वाला लेंगे, देखिए ये वाला, इस पे सिलाई डालेंगे और एक और फंदा ले लेंगे। 2 हो गए। ऐसे ही इसके जस्ट ऊपर वाले पे डालेंगे और ऐसे बुनेंगे, 3 फंदे। फिर इसके जस्ट ऊपर वाला लेंगे तो ये 4, फिर ये हो गए 5 और फिर ये सबसे ऊपर वाले पे लेंगे तो ये हो गए हमारे 6 फंदे। और सबसे ऊपर का फंदा आप बुन लेंगे प्लेन। तो फिर इन्हें पलटेंगे, 1, फिर ये वाला पलटेंगे, 2 3 4 5 फिर ये 6। तो इस तरीके से देखिए आपकी 2 लीफ बन गई हैं। अब इसके बाद के आगे के फंदे आप यहाँ तक के पूरे 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, फिर धागा पीछे ले लेंगे। अब इसके बाद फिर से यही वाली लीफ आप यहाँ पे बनाएंगे। देखिएगा ऐसे ही आप 6 नंबर वाले पे डालेंगे और फिर देखिए 1 लेंगे, फिर इसके जस्ट ऊपर वाला लेंगे, फिर ये लेंगे, तो ये हो गया आपका 2। देखिएगा 2 हो गए, फिर इसके जस्ट ऊपर वाला लेंगे, इस पे डालेंगे, तो ये आपके हो गए 3। देखिएगा ये आपके हो जाएंगे 3, फिर ये आप लेंगे 4, फिर लेंगे 5, फिर ये लेंगे आप 6, और फिर सबसे ऊपर वाला फंदा आप बुन लेंगे। फिर ये पलटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए इस तरीके से। फिर ये 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, और फिर यही आप रिपीट करेंगे। 6 नंबर वाले पे डालेंगे, पहले 1 बनाएंगे, फिर इसके ऊपर वाले पे डालेंगे, दूसरा बनाएंगे, फिर इसके ऊपर वाले पे डालेंगे, 3 फंदे हो गए, फिर इसके ऊपर वाले में डालेंगे, चौथा फंदा हो गया, फिर ये हो गया 5वां, फिर ये हो गया 6 नंबर का। 6 फंदे हो गए और एक ही आप ये वाला बुनेंगे। फिर ये पलट लेंगे सारे, 1, 2, 3, फिर ये वाला पलटेंगे, 4, 5, और ये वाला पलटेंगे 6। तो फिर उसके बाद धागा अपनी साइड लेंगे, लास्ट के तीनों फंदे उल्टे। तो ये वाली रो भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड की रो है। अब ये हमारी 8वें नंबर की सिलाई है, बैक साइड की रो है, कि देखिएगा कैसी बुनी जाएगी। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद के 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और एक ये वाला भी सीधा, 2 सीधे। उसके बाद ये वाला फंदा भी जो आपने जिसमें ये वाली पत्ती बनाई है, ये सीधा ही बुना जाएगा। उसके बाद ये 3 फंदे आप बनाएंगे उल्टे, 1, 2, 3। उसके बाद देखिएगा ये वाला फंदा, फिर ये वाला में पत्ती बनाई थी तो ये सीधा बुना जाएगा, और फिर इसके बाद के 11 फंदे भी सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 फंदे भी सीधे। अब ये वाला फंदे में फिर लीफ बनाई थी, ये वाला फंदा भी सीधा ही बनेगा। उसके बाद के 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3। इसके बाद यहाँ पे हमने लीफ बनाई थी, ये सीधा बुना जाएगा, और ये 2 फंदे भी ये वाले आपके सीधे बुने जाएंगे, और लास्ट का 1 फंदा आपका बुना जाएगा उल्टा। तो इस तरीके से आपकी ये वाली 8वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब आपकी 9th नंबर की रो है, 9वीं सिलाई कैसे बुनी जाएगी देखिएगा। इसमें आपको पहला फंदा स्लिप कर लेना है, उसके बाद ये वाले देखिए 3 फंदे आपको बनाने हैं उल्टे, 1, 2, 3। उसके बाद के आपको 3 फंदे सीधे बनाने हैं। ये वाले सिलाई ऐसी बनाई जा रही है, जो जैसा दिख रहा है उसको हम वैसा ही बुन रहे हैं। उसके बाद धागा आगे लेके ये 13 फंदे आपके उल्टे हैं, देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। यहाँ तक के फंदे आपके उल्टे हैं। फिर 3 फंदे सीधे हैं, 1, 2, 3। उसके बाद के फिर से 3 फंदे उल्टे हैं, 1, 2, 3, और लास्ट का फंदा उल्टा ही।
तो देखिए इस तरीके से हमारी 9 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 10वें नंबर की सिलाई है, बैक साइड से हमें बुननी है। जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनना है। देखिएगा, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। देखिए 3 फंदे सीधे, इसके बाद 3 फंदे उल्टे, इसके बाद 13 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, उसके बाद देखिए 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 1 फंदा उल्टा। तो ये हमारी 10 रोज कंप्लीट। अब इस पैटर्न की हमारी 11th नंबर की रो है। देखिएगा इस रो को हम कैसे बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद आपको 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3। उसके बाद आपको धागा पीछे लेना है अपना, और यहाँ पे आपको ये जो आपको दिख रही है लाइन, इस पे आपको 6 नंबर का गिनना है। देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 और ये सबसे यहाँ पे देखिए 6 नंबर। यहाँ पे आप अपने सिलाई को अंदर डालेंगे और सीधे फंदे की तरह एक फंदा बुनेंगे ये, फिर उसके जस्ट ऊपर वाले होल में अपनी सिलाई डालेंगे और फिर बुनेंगे एक और फंदा। ये देखिए, उसके बाद जस्ट इसके ऊपर वाले में डालेंगे और बुनेंगे फंदा। तो ये देखिए 3 हो गए, फिर 4 5 और ये 6, और फिर ये वाला फंदा हम सिंपल बुनेंगे। इसके बाद इन फंदों को पलटेंगे। सबसे पहले सबसे पीछे वाला 1, फिर 2, फिर देखिएगा 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से ये पलट लेंगे। तो ये हमारी एक पत्ती ये वाली बन गई। बीच का फंदा एक बुनेंगे सीधा, उसके बाद फिर से हम यही वाली देखिए 1 2 3 4 5 और ये देखिए एंड में बिल्कुल 6 नंबर वाले में अपनी सिलाई डालेंगे और ऐसे बुनेंगे एक फंदा। देखिएगा ये आया आपका, एक फंदा आ गया। अब ऐसे ही आपको 5 और लेने हैं, एक के ऊपर एक लेते जाएंगे। अब इसके जस्ट ऊपर वाले में डालेंगे सिलाई और ऐसे लेंगे। तो ये हो गया आपके 2 फंदे, फिर इसके जस्ट ऊपर वाले में डालेंगे। तो ये हो गए 3, फिर ये देखिए यहाँ पे डालेंगे 4, फिर ये हो गए आपके 5 और फिर सबसे ऊपर वाले में डालेंगे आप यहाँ पे। तो ये हो जाएंगे आपके 6, और यहाँ पे आपको एक फंदा जो है आपका ये वाला बुनना है सिंपल सीधा। तो ये आपके, अब ये आप पलट लेंगे। देखिएगा कैसे पलटने आपको, देखिएगा 1, फिर ये वाला पलटेंगे 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये पलटेंगे आप। तो ये हो जाएगा आपका 6। ये सारे पलट के तो ये आपकी ये वाली पत्ती भी बन गई है। अब इसके बाद आपको यहां से लेकर के यहां तक के सारे फंदे बुनने हैं उल्टे, 13 के 13 13 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 और ये 13। 13 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमें फिर से यहाँ पे पत्ती बनानी है, ये वाली। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे आप अपनी सिलाई डालेंगे, एक, फिर इसके जस्ट ऊपर 2, फिर इसके जस्ट ऊपर डालेंगे 3, 4, 5, 6 और फिर ये वाला फंदा बुन के फिर ये पलट लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमें एक फंदा बुनना है सीधा, इसके बाद यहाँ पे एक फिर लीफ बनेगी। तो देखिएगा 6 नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर पे सिलाई डालेंगे और एक फंदा लेंगे, फिर इसके जस्ट ऊपर वाले होल पे सिलाई डालेंगे, दूसरा फंदा लेंगे, फिर इसके जस्ट ऊपर वाले होल पे सिलाई डालेंगे, तीसरा फंदा लेंगे, फिर इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे सिलाई डालेंगे, चौथा फंदा लेंगे, फिर ये पांचवा और फिर ये छठा और फिर ये वाला फंदा बुन लेंगे, फिर ये पलटा लेंगे, एक, फिर ये वाला लेंगे दूसरे नंबर का, इसे पलटा लेंगे, फिर ये थर्ड नंबर वाले को, फिर ये वाले नंबर फोर्थ, फिर फिफ्थ और ये सिक्स्थ। सबको ऐसे पलटा लेंगे तो हमारी ये वाली पत्ती भी बन जाएगी। अब इसके बाद धागा आगे लेके ये वाले फंदे 3 उल्टे, 1, 2, 3 और लास्ट का फंदा उल्टा है। इस तरीके से हमारी 11 सिलाई जो है ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखिएगा इतना हमारा ये पैटर्न बन गया है। अब इसके बाद आपको रॉन्ग साइड की रो है, जो फंदा जैसा दिख रहा है वो फंदा वैसा ही बुनना है। आपको बता दे रही हूँ मैं आपको। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। फिर देखिए यहाँ पे पत्ती बनी थी, ये फंदा भी सीधा। उसके बाद ये एक फंदा बस हमारा उल्टा बुना जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर ये वाला फंदा सीधा जहाँ पे पत्ती बनी थी। फिर देखिएगा ये वाले सारे फंदे सीधे, 13 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इसके बाद ये वाला फंदा भी सीधा ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे पत्ती बनी थी। एक फंदा बस हमारा यहाँ पे बनेगा उल्टा, बीच वाला जो है। और फिर यहाँ पे ये वाला फंदा पत्ती बनी थी, ये वाला सीधा बनेगा। और फिर ये 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और लास्ट का फंदा उल्टा। तो ये हमारी 12 सिलाई कंप्लीट हो गई है, 12 रोज। अब हमारी 13 और 14 रो ऐसे ही बनेगी, जो जब फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुन लीजिए, 13 में भी और 14 नंबर की रो में भी। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद देखिएगा ये आपके 4 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। एक फंदा बीच वाला बस सीधा है। फिर आपके 15 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदे उल्टे। एक फंदा बीच वाला बस सीधा है। फिर 5 फंदे उल्टे हैं, 1, 2, 3, 4 और ये वाला भी 5वां फंदा, सब उल्टे।
तो ये देखिए ये हमारी हो गई है कंप्लीट 15 सिलाई ये हमारी कंप्लीट हो गई है 13 सिलाई 13 रो हमारी कंप्लीट हो गई है ये वाली। अब इसके बाद हमारी बनेगी 14 नंबर की रो। 14 नंबर की रो में भी हम ऐसे ही बनाएंगे, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बुनना है। ये वाले 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 15 फंदे सीधे, फिर बस एक फंदा उल्टा, और फिर ये 4 फंदे सीधे और ये वाला फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए ये रो आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी 14 नंबर की। अब ये हमारी देखिएगा 15 नंबर की रो है। लास्ट वाली लीफ अब इसमें बनेगी। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी साइड लेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब आपको यहाँ पे लीफ बनानी है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आपको सिलाई डालनी है, और ऐसे करके जैसे आप बना रहे थे वैसी लीफ बनानी है। फिर इसके जस्ट ऊपर वाले पे लेंगे, जस्ट बिल्कुल ऊपर वाला देखिएगा, और फिर इस पे सिलाई डालेंगे, और ऐसे लेंगे एक फंदा। देखिए 2 हो गए हैं आपके। अब इसके बाद तीसरे नंबर का लेंगे आप फंदा, यहां से लेंगे, देखिएगा ये 3 हो गए। फिर ये 4th नंबर का हो गया, फिर ये 5th, और फिर ये 6th, और फिर ये फंदा बुन लेंगे। फिर इन्हें ऐसे ही पलट लेंगे, देखिएगा ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से ये आपके पूरी लीफ बन गई है। अब फिर 15 फंदे आपको उल्टे बुनने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 फंदे बुन लीजिए। फिर यहाँ पे एक और लीफ बनेगी आपकी। देखिए फ्रेंड्स 15 स्टिच हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, उल्टे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हमें फिर धागा हमने पीछे लेके यहाँ पे फिर से लीफ बनानी है। यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर वाले होल पे सिलाई डालेंगे। एक बनाया, फिर इसके जस्ट ऊपर 2, फिर इसके जस्ट ऊपर लिया 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये लिया 6। इस तरीके से अब ये पलट लेंगे, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी पत्ती बन गई है, और ये लास्ट के फंदे 5 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो ये हमारा देखिए ये 15 सिलाई हमारी 15 रोज कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये 15 रोज कंप्लीट हो गई है। 16 नंबर की रो जो है हमारी ये बैक साइड की रो है। तो इसके सारे के सारे फंदे आपको पूरी रो के सीधे बुनने हैं। पूरी रो आप हर फंदा सीधा बुन के कंप्लीट कर लीजिए, लास्ट का फंदा बस उल्टा बनाना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से एक बार ये पैटर्न 16 रो में हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये पैटर्न जो होगा जब नेक्स्ट टाइम पड़ेगा इसके बाद, तो इसमें हमें यहाँ पे देखिए ये जो है इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे ये वाली लीफ बनानी होगी। तो ये जब इन दोनों के बीच में बनेगी तो यहाँ से कितने फंदे लेने हैं तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ। स्टार्टिंग से आप कितने फंदों के बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आपको बुनने होंगे इसमें पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद आपको लेने होंगे 11। देखिए 1 उल्टे फंदे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टिच आपको लेने होंगे उल्टे। उसके बाद आपको धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, 1 2
3 फंदे सीधे, फिर आप धागा आगे लेंगे और फिर आप बुनेंगे 11 स्टिच उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ भी 11, इधर भी 11, और ये पहला और आखिरी फंदा जो है वो एज स्टिच है। तो पूरे पूरे मिला के यहाँ पे भी 12, शुरू में भी 12 और आखिरी में भी 12, यानी कि 12 फंदे हैं और बीच में 3 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुने हैं। ये देखिएगा 3 फंदे सीधे। अब यहीं पे ये पैटर्न पड़ना स्टार्ट होगा इसी जगह से। बैक साइड की रो में जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बुनेंगे। फिर जो इधर की साइड की रो आएगी तो इसमें ये 2 फंदे आप पलट लेंगे। पहला ये जो 2 फंदे हैं इसको इधर और इसको इधर लेके बुनेंगे, और ये वाले भी 2 फंदे आप पलट लेंगे, इसको इधर और इसको इधर ले लेंगे। जैसे आपने यहाँ पे शुरू में करा था वैसे ही आप इसे 3rd रो में रिपीट करेंगे। अभी आपकी 1st रो बना रहे हैं हम दोबारा से। आप फिर 2nd रो जो आ रही है इसमें आप पूरे फंदे जो जैसा दिख रहा है वैसे बुन रहे हैं उल्टी साइड में, और जो आपकी 3rd रो आएगी उसमें फिर आप जैसे यहाँ पे 3rd रो में करा था वैसे ही यहाँ पे रिपीट करेंगे, और ये पैटर्न ये बीच में पड़ेगा। इसी तरीके से ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ इसमें, कि ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे बीच में डाला है, ये यहाँ पे डाला है। अब इसके बाद जो ये नेक्स्ट यहाँ पे अब ज्यादा फंदे लेके बनाएंगे, तो ये पहले तो आपने यहाँ पे 12 फंदे बुने, यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुने, 12 उल्टे 3 सीधे। अब यहाँ पे जो बीच में जो फंदे आएंगे ये आपके आएंगे 13 स्टिच उल्टे, 13 फंदे उल्टे आएंगे। जैसे यहाँ पे आपने 13 फंदे उल्टे बनाए थे वैसे ही यहाँ पे 13 फंदे उल्टे बनाएंगे, तो फिर ये आपका 3 फंदे सीधे बनाएंगे। इस तरीके से ये 13 फंदों के गैप में बनेगा। जब भी बनेगा बीच में 13 फंदे आएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा पैटर्न है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और बहुत प्यारा लगेगा। किसी भी कार्डिगन्स में आप ये अप्लाई करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।